मॉर्निंग सभी को। अभी तक हम बात कर चुके थे, देखो अभी तक बात कर चुके थे हम, एडिशन रिएक्शंस हमारी हो चुकी थी। स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कहाँ से हमने किया है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी हमारी, है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस चल रही थी। उसमें हमने एरोज देख लिए थे, बॉन्ड फ्यूजन देख लिया था, रिएजेंट्स देख लिए थे, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख लिए थे। उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। यह एडिशन रिएक्शन के 3 टाइप थे। उसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। एलिमिनेशन रिएक्शन के भी यहाँ पर देखो 2 टाइप थे, एलिमिनेशन E1 और E2 थे। उसके बाद हमने कल देखी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी 3 तरह की होती है। सबसे पहले हमने देखी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें भी रिएक्शंस को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 भी हम कल यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, हम पढ़ चुके थे इनको कि SN1 जो होती है उसमें तो 2 स्टेप लगते हैं और न्यूक्लियोफाइल आगे पीछे दोनों से अटैक कर सकता है। लेकिन SN2 जो है वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ 1 स्टेप में ही रिएक्शन हो जाती है और वहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और यहाँ पूछा जाता है भाई SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो 3-4 डिफरेंस आप लिख कर उसको लिख देते हैं। तो आगे आज हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। जनरली हम बात करते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक जैसे बेंजीन, रिंग पर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, बेंजीन, ये कुछ तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो इसे देते हैं। इनकी स्पेसिफिक मतलब एक कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में कह दो, या इनकी ही ये रिएक्शन ज़्यादातर होती है यहाँ पर। तो व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डन बाय इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे अब देखें हम, यहाँ पर ये बेंजीन है। बेंजीन में आपने देखा होगा कि 6 ही तो इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और 6 ही इसमें क्या होते हैं बेटा, कार्बन होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इसमें हमने कहा कि E+ को ही हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट इसको कर रहे हैं तो देखो बात ये है कि भाई ये जो बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है, इसको हम यूँ देखें, अगर इसका हम बात करते हैं कि ये डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जहाँ ये जोड़ना है, क्योंकि इसकी तो सारी पोजीशन ही ऐसे, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, इधर भी शिफ्ट करा सकते हो। जहाँ पे एक ही स्थिति पर जुड़ेगा, कुछ किसी पर भी जुड़ जाए, क्योंकि इसके लिए तो सारे ही कार्बन की स्थितियाँ एक जैसी हैं, 1 ही मानते हैं अपन। तो ये बॉन्ड इधर मान लो शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, पीछे की तरफ आता है, यहाँ पर क्या पीछे की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव। देखो ये अगर इधर मूव किया तो हमने कर्व्ड एरो का यूज़ किया, ये कर्व्ड एरो जो है यहाँ पर मूव करेगा तो हेड की तरफ यहाँ पर माइनस। जैसे ही इसने माइनस देखा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया है, यहाँ पर जुड़ गया है। अब देखो आगे चलते हैं, ये जो है यहाँ पर प्लस था पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की कमी को पूरी करने के लिए ये वाला बॉन्ड चलेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो टूटकर पूरी जो रिंग है उसमें घूमते रहते हैं, और घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं, बिना वजह तो घूमते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जैसे ही बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव पार्ट बनता है और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए दरअसल ये घूमते रहते हैं। तो आगे की देखो, यहाँ पर अगर ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव आया तो ये भागेगा इसे सेटिस्फाई करने के लिए। फिर ऐसे ही आगे भी ऐसे होगा। फिर हमको लास्ट में क्या करना पड़ेगा कि भाई अब हमारी पार नहीं पड़ रही है, तो हम हाइड्रोजन को कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को तो हमने बुलाया ही है जोड़ने के लिए, तो उसकी जगह हम हाइड्रोजन को कहेंगे कि भाई आप निकलो, आप यहाँ से माइनस हो जाओ और हम
जिससे सुकून से रह सके, मतलब कि हमारे तीनों के तीनों बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएं, वापस से वैसे ही हो जाएं, वो भागे दौड़े ना। इस वजह से हम हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में यहाँ से निकलता है, H+, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो इस तरह से ये देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। यानी कि ये बॉन्ड कार्बन ने ले लिया है और कार्बन पे माइनस चार्ज, माइनस 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 प्लस ये बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नाइट्रेशन या जिसे आप कहते हो नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में दरअसल जब भी आप नाइट्रीकरण अभिक्रिया करवाते हैं तो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड HNO3 लेकर उस पर रिफ्लेक्स लगा देते हो, बेंजीन को उसमें डालकर और फिर उसे रिफ्लेक्स होने के लिए छोड़ देते हो। तो फिर क्या होता है, NO2 ग्रुप वहाँ पर जुड़ता है। अब ये NO2 मैंने बताया था, ये जो NO2 होता है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दरअसल ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि HONO2 इस तरह से अगर हम इसे तोड़ें तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसकी वजह से नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इस वजह से ये प्लस बनता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो देखो यहाँ पर ये जुड़ गया है। अब देखो आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेंजीन के ऊपर हम क्या करते हैं, मेथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl ये वाली चीज़ लेते हैं और जैसे ही हम ये वाली चीज़ लेते हैं तो यहाँ पर CH3 पर तो पॉजिटिव पार्ट आता है और Cl यहाँ से माइनस हो जाता है। अब ये लेविस एसिड है निर्जल AlCl3 ये क्या काम करता है, ये कुछ समय के लिए ये Cl जो माइनस बना है इसको अपने घर में रखता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एक होटल का काम करेगा, यानी कि कुछ समय के लिए इसको अपने पास ये रख लेगा। यानी कि जैसे आप लोग करते हैं कि कहीं ठहरने का स्थान मिल जाए तो क्या करता है, रिंग पर जैसे ही यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटता है बेंजीन का, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। तो CH3 पर कौन सा चार्ज है, प्लस, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, जहाँ इसको नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, नेगेटिव जहाँ दिखेगा ये वहाँ पर अटैक करता है। तो किस तरह से, जैसे मान लो हमने क्या किया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस तरह से ये बेंजीन पर बॉन्ड था ये वाला, तो ये बॉन्ड इधर गया तो दूसरी अनुनादी जो संरचना बनी वो ऐसे बनी कि इस पर क्या आ गया, माइनस। तो ये जो CH3 है ना, ये जो CH3 है ये कहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ने की वजह से ये यहाँ पर लग गया है, फिर इसमें पूरे में अनुनाद होगा तो वही वाली चीज़ कि भाई जैसे ही ये जो Cl था ये एल्यूमिनियम के पास गया, एल्यूमिनियम AlCl की जगह AlCl4 हो गया, इस पर माइनस आ गया। अब ये कुछ समय के लिए इसको रखता है, तो जैसे ही यहाँ से H निकलेगा ये Cl भी बाहर निकलेगा और HCl के रूप में ये क्या हो जाते हैं, जुड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम देखते हैं कि इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हम करेंगे, तो थोड़ा सा और इसे मैं और एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, हमारे पास एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे नाइट्रेशन हो गया। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर अपन सल्फोनेशन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। दरअसल सल्फोनेशन में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है और उस पे हम रिएक्शन करवाते हैं ओलियम की, यानी कि SO3 ले लेंगे और H2SO4 ले लेंगे। ठीक है, H2SO4 ले लेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ जुड़ेगी वो SO3H सल्फोनिक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे सल्फोनेशन कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं
हम इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक बात पहुँची है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि E+ की जगह E+ ही आएगा, माइनस नहीं आ सकता। एलोजिनेशन, हेलोजनों का जुड़ना भी यहाँ पर है ना, हेलोजनों का सब्स्टिट्यूशन होना भी। कौन देते हैं रिएक्शंस, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली ये रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि बेंजीन पर E+ को सब्स्टिट्यूट करवाएं तो बेंजीन की ये मैकेनिज़्म होगी। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज़्म इस तरह से देख सकते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन, अब नाइट्रेशन में ये नाइट्रीकरण मिक्सचर है, तो नाइट्रेशन जब भी होता है वहाँ पर कौन जुड़ता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर जुड़ता है। ये कैसे बनता है, HNO3 में से मैंने कहा था कि बॉन्ड टूटता है HO, बॉन्ड ऐसे टूटता है HO और NO2, इस तरह से बॉन्ड टूटता है, इस पर प्लस आ जाता है, इस पर माइनस आ जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, उससे पहले आज सिर्फ हम यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो नाइट्रेशन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो गया, और भी कई सारी रिएक्शंस हैं। कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप इसे फिनोल पर भी NO2 जोड़ सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं उन पर आप NO2 जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही वहाँ पर वो होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और वो हम एक्सप्लेन करेंगे कल। चलो।